डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं पाठ 16 चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता, कुर्ता यानी पहनने का कपड़ा। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक चिंगोला। यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर ने चांद, जैसे एक बच्चा जिद करता है, ऐसे ही चांद की ज़िद के बारे में बताया है कि एक दिन चांद ने अपनी माता से ज़िद की कि मुझे एक झिंगोला, एक पहनने का कपड़ा सिलवा दो। क्यों सिलवा दो, क्या कहता है आगे देखिए। सन चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद अपनी माता से कहता है कि रात को बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है और मैं जाड़े से यानी ठंड में मरता रहता हूँ, और ठिठुर ठिठुर कर, ठंड में ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह अपनी आसमान की यात्रा पूरी करता हूँ। क्या कहता है चांद कि आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद कहता है कि हे माँ, इतनी ठंड है और आसमान में तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए आपके पास यदि मेरे लिए कोई कुर्ता नहीं है तो भाड़े का ही कुर्ता यानी किराए का ही पहनने का कपड़ा ला दो। बच्चे की सुन बात माँ ने कहा, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। तो चांद की माता ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि तुम मेरे प्यारे बेटे हो और मैं सदैव तुम्हारी कुशलता की, कि तुम हमेशा ठीक से रहो, यह भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाव में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो चांद की माता उसे समझाते हुए कहती है कि ठीक है, ठंड लगती है, ये मैं बात मानती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मैं तुम्हारे कपड़ा पहनने का कैसे सिलवाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी एक नाप में नहीं देखती। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। चांद की माता, जैसे बच्चा जिद करता है तो आपकी भी मम्मी, आप जब किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं तो आपकी भी मम्मी आपको समझाती होगी, ऐसे ही चांद की माता उसे समझाती है कि तुम कभी 1 अंगुल भर, 1 उंगली जितने चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट जितने मोटे हो जाते हो, किसी दिन बड़े हो जाते हो और किसी दिन छोटे हो जाते हो, पूर्णिमा के दिन पूरे गोल हो जाते हो और अमावस्या के दिन दिखाई भी नहीं देते हो। फिर आगे कहते, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। और घटते घटते चांद की माता उसे समझाते हुए कहती है कि पूर्णिमा के बाद घटते घटते अमावस्या तक तुम ऐसे हो जाते हो कि किसी को भी दिखाई नहीं देते। तो चांद की माता उसे कहती है, अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज ले आऊं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, कि मैं तुम्हारा किस दिन नाप लूं जिसके कारण तुम्हारा झिंगोला यानी पहनने का कपड़ा बन जाए और वो तुम्हें हर रोज प्रतिदिन तुम्हारे शरीर में पूरा हो। तो चांद की माता उसे समझाती है कि मैं तुम्हारा किस दिन नाप लूं कि तुम्हें सही तुम्हारा कपड़ा बनवा सकूं। तो इस प्रकार कवि रामधारी सिंह दिनकर ने, जैसे बच्चा अपनी माता से जिद करता है, ऐसे ही चांद भी अपनी माता से अपने कपड़े सिलवाने के लिए कहता है, उसका वर्णन किया है। तो बच्चों, हमने सीखा कि हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।